तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। चैनल सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा मोटिव चैनल बनाने का ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिल्ली एनसीआर में सस्ते प्रॉपर्टी दिला पाएँ जी। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा, मैसेज पहुँचेगा और वो सस्ती प्रॉपर्टी दिल्ली में ले पाएंगे जी। ठीक है जी, अब इसको लंबा नहीं खींचते, आइए शुरू करते हैं जी। नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक अग्रवाल, दिल्ली प्रॉपर्टी अग्रवाल से। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल में सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में मैं आपको पूरी पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं जानकारी दूंगा कि प्रॉपर्टी में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए और कम पूंजी में ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए। तो ये जो आपके ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। कोई मान लो 50,000 रुपये भी इन्वेस्ट करना चाहता है ना और वो पैसा कमाना चाहता है तो उसके लिए भी इसमें इस वीडियो में उपाय है। ठीक है जी, तो वीडियो लास्ट से जरूर देखना। वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमने किस प्रोजेक्ट को पकड़ा है और उस प्रोजेक्ट में मतलब 20 से 30% की रिटर्न मिलना निश्चित है। ज़्यादा ही मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं है, 20 से 30% की रिटर्न तो है ही है उसमें उसके अंदर जी। और जो थोड़ा और होल्ड कर लेगा तो 50% की रिटर्न भी वो दे जाएगा प्रोजेक्ट वाला जी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। हम प्रॉपर्टी में कैसे इन्वेस्ट करें। देखो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले एक बात ध्यान रखना भाई साहब कि सारी पूंजी कभी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। एक तो आपका खुद का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, एक टर्म इंश्योरेंस पक्का, जिससे कि कल को बाई चांस आपको आपको कोई परेशानी होती है और परिवार पीछे से रह जाता है खाली और परेशान होता है। आपने तो इन्वेस्टमेंट कर दी उसके अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, और आप परिवार बेचारा खाली रह गया, पीछे परेशान हो रहा परिवार जी। ठीक है जी, आपका टर्म इंश्योरेंस आपकी कमाई से 10 गुना ज़्यादा का होना चाहिए, जिससे कि पीछे से परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का प्लान दिमाग किसी में होता है, घर में सबके अंदर नहीं होता। कोई एक आदमी बिरला होता है जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का दिमाग रखता है। ठीक है जी, दूसरी बात, आपका ना 12 महीने का जो खर्चा है वो सिक्योर होना चाहिए। अपना सिक्योर रखो, 12 महीने खर्चा आपके बैंक में होना चाहिए कि भाई 12 महीने तक कोई घर से फ़ोन नहीं आएगा कि खर्चा चाहिए मेरे को जी, या खर्चे की कोई दिक्कत है। उससे बिल्कुल अगर सिक्योर हो जाना, उसके बाद आप प्रॉपर्टी में या जीवन के किसी भी सेक्टर में, मतलब मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ प्रॉपर्टी का जी, जीवन में किसी भी सेक्टर में आपने करना है तो इन्वेस्ट, तो ये 2 चीज़ आपकी लाइफ में होनी चाहिए। क्योंकि जीवन है, परिवर्तनशील है ना, कुछ नहीं पता होता। यहाँ पे सब कई बार अपने स्वार्थ के लिए कई बार लोग बाग हैं किसी को फंसा देते हैं। तो इसलिए कभी जीवन में कच्ची गेम कभी नहीं खेलनी चाहिए, पक्की गेम खेलनी चाहिए। 12 महीने आपका सिक्योर हो गया, उसके बाद आदमी खुल के मैदान में उतरे और करे काम। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्लॉटिंग में इन्वेस्ट करो। आप प्लॉटिंग के अंदर प्लॉटिंग काटो, प्लॉट पे पैसा कमाओ। कैसे? किसान के पास जाओ, उससे पूछो भैया आपका खेत कितने का है, जितना आपका बजट हो। आपका बजट हो 50 लाख तो 50 लाख का खेत लो। आपका बजट है 1 करोड़, 1 करोड़ का खेत लो। 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, जितना आपका बजट है उतने का खेत लो। खेत को कन्वर्ट करा लो, उसको NA कराना पड़ता है, नॉर्मल एग्रीकल्चर करना पड़ता है। प्लॉटिंग करो उसमें और एप्लीकेशन शुरू करो। आपने उसमें जो भी इन्वेस्ट करा है, मान लो आपने उसमें इन्वेस्ट करा है, मान लो 5 करोड़ रुपए। ठीक है जी, खेत है 2 एकड़ का या 3 एकड़ का, उसमें आपके 60-70 आपके 80 प्लॉट कट जाएंगे उसमें आपके जी। कुछ छोटा लेगा, कोई बड़ा लेगा। आप देखें कि अगर आपने उसमें 5 करोड़ इन्वेस्ट करा है, आपको 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपको वो रिटर्न देगी 40% का, 50% का। आपको भी 5 करोड़ 8-9 करोड़ हो गए आपके जी। ठीक है ना। उसमें क्या होता है, इस प्लॉटिंग में क्या होता है कि किसी को मान लो 100 गज जगह चाहिए तो 100 गज आपसे जगह ले लेगा, प्लॉट कटवा लेगा। किसी को जगह चाहिए 20 गज तो 20 गज कटवा लेगा। किसी को 200 गज चाहिए 200 गज कटवा लेगा। 500 गज चाहिए 500 गज कटवा लेगा, क्योंकि आपके हाथ में है ना काटना तो। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट करो और इसमें पैसा कमाओ। साथ ही में क्या करना आपने, जो आपको लोकल डीलर है, ठीक है ना, वो सबसे अपना लिंक बनाओ। वो सबको अपना सौदा लिखवा दो। देखो जी मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और भैया मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ, आप शुरू करो
उनको अच्छा कमीशन दो। अब उनको अच्छा कमीशन दोगे, वो भाग के काम करेंगे। मान लो प्रॉपर्टी में 1% कमीशन, आप 3% कमीशन दो उसको कि ठीक है भाई आप 3% कमीशन देंगे, आप करो। 3% कमीशन के लिए अभी जाल लगा देगा अपनी वो। पता है भाई मैंने जो 50 लाख का भी सौदा दिला दिया तो मेरे 1.5 लाख आएंगे मेरे, है ना। उसको ये सब चीज़ करके रखनी है, पूरा नेटवर्क बनाना है, ठीक है। एक छोटा सा कॉल सेंटर डेवलप करो, एक दो लोगों को बिठाओ, और टैक्सी लेके बैठेगा, लोगों को फ़ोन करेगा, उनका आइडिया लेगा, उनका मन लेगा, आपके लिए काम करेगा वो, आपके लिए आपकी प्रोडक्ट बिकवाएगा आपकी वो, ठीक है ना। ये जरूर करना है साथ में। दूसरी बात, आपके देश के हर शहर में कुछ ना हॉटस्पॉट्स होते हैं, तो ये कभी रेट डाउन ही नहीं होते। जैसे दिल्ली, गुड़गांव, मुखर्जी नगर, आपका कालूसराय, है ना, महिपालपुर, राजेंद्र नगर, ये कुछ हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे कभी रेट कम ही नहीं होते। जैसे नोएडा है, वहाँ पे ITians आएंगे, IT हब है। अब ITians को क्या है, उनकी सैलरी को छोटी मोटी तो होती नहीं है, मिनिमम 30-40-50 हज़ार की सैलरी शुरू होती है। 10 5-7 करोड़ उनकी सैलरी जाती है, ज़्यादा भी जाती है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं इसके बारे में, ठीक है। जब वो ITians आएंगे तो वो फ्लैट्स भी खरीदेंगे, बंगलोज भी खरीदेंगे, हैं। जब खरीदेंगे तो भी आप ऑटोमेटिकली मीन्स वो ITians आने ही वाले हैं हमेशा के लिए। ऐसा तो नहीं है कि वो एक बार आके दूसरी बार आएंगे नहीं, है ना। तो ऐसी जगह पे कभी रेट नहीं गिरते। नोएडा है, नोएडा में वो सिस्टम है, वो भी IT हब है, वहाँ पे पूरी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग वहाँ रहते हैं, आगे फॉरेनर्स भी वहाँ रहते हैं, और वहाँ पे अपना बिजनेस, अपना कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। और मीन्स वहाँ पे सारा इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, क्योंकि जहाँ पे ITians आते हैं और आते ही जहाँ पे आने का सिस्टम उनका रहता ही है कि पता है भी नोएडा में ही काम करना है और वही जीवन निकालना है, तो उनको रहने के लिए मकान भी चाहिए, घूमने के लिए मॉल्स भी चाहिए, कॉलेजेस भी, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भी चाहिए, कॉलेजेस भी चाहिए। तो गवर्नमेंट को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना पड़ता है उस एरिया में। तो आपका चल गया, फिर वो आपकी प्रॉपर्टी चल गई। और मैंने देखा है कि जिन्होंने 15 से 20 साल पहले जिसके पास वहाँ पे 1 एकड़ खेत था, इसकी कीमत थी 50 लाख रुपए, 50 करोड़ रुपए में खेत बेचा उसने अपना, गुड़गांव में और नोएडा में। ये जो IT हब है, लोगों ने 50 करोड़ के खेत बचे हैं अपने लिए। तो जी जैसे दिल्ली का मुखर्जी नगर है, अब मुखर्जी नगर में क्या है कि ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए जी, ठीक है जी। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, बच्चे अपना भविष्य बनाने वहाँ पर आते हैं। तो वहाँ बच्चे कोई 2 साल के लिए आता है, कोई 3 साल के लिए आता है, कोई 5 साल के लिए आता है, 5 साल के लिए बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं। समझो कि वहाँ पे इन्वेस्ट करने का कितना अच्छा मतलब सिस्टम है, मतलब सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। आपने वहाँ पे अपने बजट के हिसाब से कोई मान लो 100 गज का भी आपने कोई वहाँ पे खंडर घर ले लिया या प्लॉट ले लिया, मान लो खाली पड़ा है आपने, उसमें ग्राउंड पार्किंग प्लस 4 फ्लोर आपने ऊपर रहने के लिए बना दिए। और 4 फ्लोरों में एक फ्लोर के ऊपर 1 RK के 2 आपने फ्लैट बना दिए। मान लो आपने उसमें 1 RK में, मतलब 1 RK का मतलब होता है कि एक कमरा 15 का 20 बाय 20 फुट का कमरा बना दिया आपने, उसको उसी में अटैच लेट्रिन, बाथरूम, किचन उसमें आपने बना दिया। तो उसमें आपने 4 फ्लोर बना दिए, मतलब आपने उसके मीन्स। अब उसमें उसका रेंट कितना मिलता है मैं बताता हूँ आपको। उसका रेंट मिलता है आपको 5,000 से लेकर 10,000 तक, जैसे उसमें आप एमिनिटीज़ देते हैं। मान लो आपने उसमें एमिनिटीज़ दे दी, आपने सिर्फ ओनली कमरा दे दिया, तो हो सकता है वो 6,000 रुपये दे के जाए आपको। अगर आपने उसमें AC भी लगा दिया, आपने उसमें गीज़र भी दे दिया, फ्रिज भी दे दिया आपने मीन्स उसमें टेबल भी दे दिया, बेड भी दे दिया, तो ऐसा फर्निश कमरा कितना रेंट दे जाता है? 10,000 तक दे जाता है। जिस बच्चे की कैपेसिटी ज़्यादा है, मान लो किसी बच्चे की कैपेसिटी है 10,000 रुपये देने की, उसको सब चीज़ सुविधा चाहिए, उसको AC भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उसको, आपने बना दिया। मान लो ऑन एवरेज 7,000 ही पकड़ते हैं, आपको 7,000 का बेनिफिट हो गया उसमें कमरे के अंदर, ठीक है। 7,000 रुपये का आपको रेंट मिल गया। 2 कमरे आपके उसके अंदर है, क्या कहते हैं, एक फ्लोर के ऊपर है। 7 दूनी 14 को 4 से आप मल्टीप्लाई कर लो। आप 4 से मल्टीप्लाई कर लिया आपने, देख लो आपका कितना रेंट मिलता है आपका जी। 14 चौके जो हिसाब आप लगा लो, आपको पता लग जाएगा आपको कितना आपको रेंट मिल गया जी आपको। तो आप हिसाब लगाओगे कि आपकी प्रॉपर्टी तो बुक हो गई 3-5 साल के लिए, और आपको रेंट भी अच्छा मिल गया जी आपको जी, ठीक है जी। राजेंद्र नगर है, UPSC, ये तो UPSC का हब है,
ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए, वहाँ पे ये सिस्टम है। कालू सराय है, आपका इंजीनियरिंग हब भी है, गेट्स का एग्ज़ाम बच्चे देने आते हैं और यूपीएससी बच्चे भी वहाँ रहते हैं। ठीक है जी, इसका भी वही सिस्टम है। इसलिए आप लैंड प्लॉट खरीदो, वहाँ पे करो, ठीक है ना। महिपालपुर है जैसे, अब महिपालपुर में क्या एयरपोर्ट है। अब एयरपोर्ट, जहाँ पे एयरपोर्ट होता है वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं। अब जब वहाँ एयरपोर्ट पे काम करेंगे तो उनको नेचुरल सी बात है, आसपास के एरिया में उनको रहने के लिए अकोमोडेशन भी चाहिए है। जहाँ पर अकोमोडेशन होगा वहाँ चल गया संसार, वो एयरपोर्ट जिंदगी भर रहने वाला ही है वहाँ पे, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जैसे मान लो जिसका मान लो जहाँ पे गवर्नमेंट ने वो काटा है, कोई एयरपोर्ट बनाया गवर्नमेंट ने, ठीक है, गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट बना दिया, तो आप वहाँ पे तुरंत जगह ले लो फटाफट, क्योंकि वहाँ पे सब होने ही वाला है। वहाँ तो समझो सराउंडिंग फटाफट जगह खरीद लो, जहाँ गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट काट दिया, एयरपोर्ट अनाउंस कर दिया, जगह ले लो फटाफट वहाँ पे। क्यों? ऐसा ही होगा वहाँ पर भी जी। आपने भाई 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर दिया, जिंदगी भर के लिए सिक्योर हो गए आपको 2 करोड़ होने वाले हैं उसके जी। प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़ेगा, और अगर आप किराए के हिसाब से इन्वेस्ट करते हो तो आपका किराया भी बढ़ेगा उसमें, आपको किराया भी उसमें भरपूर मिलेगा जी आपको जी, ठीक है जी। तो इन हॉटस्पॉट्स को पहचानो आपको जो ये हॉटस्पॉट्स हैं इनको पहचानो आप, कहाँ पर है आपके, जहाँ भी आप रहते हो, देश के किसी कोने में रहते हो, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, बिहार, कहीं भी आप रहते हो, आप उन हॉटस्पॉट से पहचानो, घर से बाहर निकलो। देखो, किसी चीज़ में, खासकर प्रॉपर्टी में अगर कुछ काम करना है ना, पैसा कमाना, तो घर से बाहर जरूर निकलना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन है तो आप निकलते ही होंगे बाहर, आपको आइडिया रहेगा। आपको जाना चाहिए लोगों के पास, एक डीलर के पास जाओ, 50 डीलर के पास जाओ, उनको अपनी बात रखोगे आगे कि भैया अपना मुझे हॉटस्पॉट बताओ, कहाँ पे क्या बेनिफिट है पैसा कमाने का, तो वो बताएगा आपको। फिर निचोड़ निकाल के वहाँ इन्वेस्ट करो, पैसा कमाओ, ठीक है ना जी। घर से बाहर जरूर निकलो। आप सैलरीड हो तभी बाहर निकलो। जिस दिन आपकी छुट्टी है, चलो भाई मैं हर छुट्टी बच्चों को बाहर लेके जाता हूँ, चलो एक छुट्टी पे जो है ना मैं R&D करूँगा कि मैं प्रॉपर्टी का कहाँ पे हॉटस्पॉट है वो ढूंढूंगा अपने एरिया में, और वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट की बात देखूंगा मैं जी, ठीक है जी। करो, देखो पैसा कमाने को मिलेगा आपको उसमें जी, ठीक है जी। एक पॉइंट और है कि भाई आगे चलते हैं, एक पॉइंट और है कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना प्रॉपर्टी तुरंत पैसा चाहिए होता है अपनी प्रॉपर्टी का। कभी कभार कोई एजेंसी आ जाती है, उनको पैसा तुरंत चाहिए होता है, तो अपने अब घर से बाहर निकलोगे तो डीलर से पूछो, भाई मेरे पास 1 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए है, कोई 1.25 करोड़ सौदा है क्या, बिकने के लिए आ रहा हो, उसको पैसे चाहिए हो। डीलर अपनी चक्करी घुमाएगा, पूछेगा 10 दिनों से, हाँ भाई ऐसा कुछ है, देखना आप भी प्रयास करोगे तो आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर मिल जाएगी। और ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में है जिनको पैसे चाहिए होते हैं, अपने फटाफट पैसे चाहिए होते हैं, जिनको फटाफट कोई अर्जेंसी होती है। मतलब 10% प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ मैं आपको जी, जहाँ पे आप रहते हो 10% प्रॉपर्टी होती है वहाँ ऐसी, तो पैसे चाहिए होते हो, प्रॉपर्टी उनको फटाफट देने के तैयार बैठे होते हैं वो जी। उसमें क्या हुआ, मतलब आपने 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करना था, या मान लो 50 लाख इन्वेस्ट करना था, तो वो आपको मान लो 80 लाख की प्रॉपर्टी 50 में दे गया, आपने 30 लाख वो कमा लिए। या मान लो 1 करोड़ 25 लाख की प्रॉपर्टी आपको 1 करोड़ में दे गया, 25 लाख आपने वो कमा लिए। उस प्रॉपर्टी को अल्ट्रेशन कराओ, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का अल्ट्रेशन कराओ और भैया उसको ओमन ऑफिस से बेच दो। 25 लाख वो अल्ट्रेशन करा, जो खूबसूरती बनी, पता लगा उसमें एक प्रॉपर्टी में 50 लाख कमा लिया आपने जी। तो ऐसा भी होता है, प्रॉपर्टी में इस तरह से भी इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात मैं आपको कहना भूल गया कि ये जो प्लॉटिंग करोगे ना, अब ये प्लॉटिंग करोगे ना, जो मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि प्लॉटिंग करो, खेत खरीद के प्लॉटिंग करो, उसमें ना एक चीज़ और करनी है आपने। आप जो आपका लोकल डीलरों का नेटवर्क है, मतलब आपके एरिया 50 डीलर हैं, सबको लिखवा दो भैया कि मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और भैया ग्राहक भेजो, ठीक है। कमीशन मार्केट में 1% है, मैं 3% दूंगा। देखना 3% के लिए पूरी जान लगा देंगे आपके लिए जी वो, क्योंकि एक नया संसार बसा रहे हो, एक नया शहर बसा रहे हो आप, है ना, एक नया एरिया बसा रहे हो, तो आपके लिए जान लगा देंगे वो कि हाँ भैया ऐसा है। अच्छा लालच नहीं करना, ठीक है ना। ये नेटवर्क बनाया है, ये नेटवर्क बनाना जरूर है। देखना आपकी जो प्लॉटिंग आपने करी, और 2 एकड़ प्लॉटिंग करी, वो प्लॉटिंग आपकी 6 महीने में 7 प्लॉट बिक गया आपकी जी। आपके पास फंड आ गया, उस फंड को आप दोबारा दूसरी इन्वेस्ट करो, दूसरा खेत खरीदो, उसको अपना
फिर उसको भी बसाओ। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू करो। कंस्ट्रक्शन का आइडिया लो। इस दुनिया में ना बहुत सारे ठेकेदार बैठे हैं जिनको ना जो मकान बनाते हैं। आदमी ने किसी ने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जाना होता है तो डीलर के पास जाता है या फिर बिल्डर के पास जाता है, कहता है जी मेरे प्लॉट पड़ा है, मेरे को मकान बनाना है। वो डीलर को अलग कर देता है और बिल्डर को अलग कर देता है, तो पता लगा उसका काफ़ी मार्जिन तो वही लेके दोनों। आप डायरेक्ट उसके ठेकेदार के पास जाओ कि भैया जी मैं प्लॉट बनाने जा रहा हूँ, इसका खर्चा क्या आता है। एक ठेकेदार के पास जाओ, 2 ठेकेदार के पास जाओ, 3 ठेकेदार के पास जाओ। ठीक है, पूरा आइडिया लो, R&D करो। आपने 2 प्लॉट भी बना लिए ना, 2 प्लॉट भी आपने बना लिए हैं, आपका इतना हौसला बढ़ जाए कि आप 10 प्लॉट बनाने वाले बनोगे। आप जगह लेके 10 प्लॉट आप अपने साइड शुरू कर लोगे आप, और आप करोगे। आपके अंदर है हिम्मत आपके अंदर। ठीक है ना, वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, है ना। हमारे अंदर जो हम कर सकते हैं दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो चीज़ वो। ठीक है, तो ये शुरू करो। देखना आपको एक एक प्रोजेक्ट में 10-10 लाख, 5-5 लाख, 7-7 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख, 30-30 लाख तक का मुनाफा मिलता है उसमें। 30-30 लाख तक का मुनाफा मिलता है उसमें। ठीक है ना, छोटे प्रोजेक्ट्स में भी मान लो अगर आपने 100 से प्रोजेक्ट भी बनाया तो 30-30 लाख रुपए का मुनाफा वो प्रोजेक्ट दे जाता है वो। ठीक है जी, तो कंस्ट्रक्शन शुरू करो, हिम्मत करो, देखना आपकी मेहनत रंग लाएगी आपकी जी। ठीक है जी। अब लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि हमने एक प्रोजेक्ट शुरू करा है, हमने एक अपना एक सोसाइटी बनाई है जिसमें कि हम किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जिसमें कि 30 से 35% की रिटर्न 100% मिलनी है, 100% मिलनी है। वहाँ पे क्या किया गवर्नमेंट ने वो हेलीपैड बनाया है। ठीक है, हेलीपैड बनाया तो जितनी भी डिग्निटीज आती हैं एरिया की, हमारे उस एरिया की 50 किलोमीटर रेडियस की डिग्निटीज आती हैं बाहर से, वो उसी हेलीपैड पर उतरती है जी। ठीक है जी, गवर्नमेंट ने वहाँ एक हाईवे बनाया, 4 लेन का हाईवे। उस हाईवे पे क्या है कि वो हाईवे हरियाणा को और यूपी को कनेक्ट करता हुआ हाईवे सीधा वो। तो मीन्स इसको हरियाणा से आना है, वो विद इन 15 to 20 मिनट्स में वो दिल्ली में एंटर कर जाएगा जी, वो 15 से 20 मिनट में। तो सोचो उस एरिया की क्या कॉस्ट बढ़ने वाली है जी। ठीक है जी, और इवन गवर्नमेंट जो है एक बस डिपो, एक इलेक्ट्रॉनिक बस डिपो वहाँ बढ़ा चुकी है, जिसमें कि 50 से लेके वहाँ पर शायद 500 बसेस का उन्होंने पूरा डिपो बनाया है। 500 बसेज है जी वहाँ पर जी, तो वहाँ पूरे सराउंडिंग में घूमती है जी वो बसेज, वो 24 घंटे जी। ठीक है जी, और बता दूँ गवर्नमेंट के फ्यूचर प्लान उसमें ये है कि 10 किलोमीटर आगे, उस सेक्टर के 10 किलोमीटर आगे गवर्नमेंट एक एयरपोर्ट प्लान करने वाली है। 10 से 12 किलोमीटर आगे गवर्नमेंट एयरपोर्ट प्लान करने वाली है। वो एयरपोर्ट जिस दिन सैंक्शन हो गया तो आप समझ जाइए कि वो एरिया कितना डेवलप हो जाएगा, कितना वो मतलब मार्जिन देके जाएगा। जगह नहीं मिलेगी वहाँ लोगों को मीन्स करने की जी, अपना प्लॉट लेने की जी। अब मैं उस जगह का नाम बताता हूँ आपको, वो है दिल्ली में रोहिणी में सेक्टर 35, 36, 37। ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जो कि प्रॉफिट देने वाले ही हैं। जबरदस्त आपके पास मौका है, आप इन्वेस्ट करो उसके अंदर, आप बिल्कुल निर्भय होकर इन्वेस्ट करो। आप कैसे, मैं बता दूं कि क्या बेनिफिट देके जाएगा ये। सेक्टर 37 में का बताता हूँ। सेक्टर 37 में 32 मीटर का प्लॉट कितने का है आपका, कुल 45 लाख रुपए का। उससे जो टच जो सेटल सेक्टर है, सेक्टर 24 जो कि कितना दूर है वहां से, एक 4 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है। वहां पता है क्या भाव है, और 1.25 करोड़ रुपये भाव है प्लॉट का जी, 1.25 करोड़ 32 मीटर का जी। ठीक है, कुल 4 किलोमीटर की दूरी पे है जी। ठीक है जी, ये प्लॉट कितने मिल रहा है, कुल 48 लाख रुपए में जी। 60 मीटर का प्लॉट कितने मिल रहा है जी, 60 मीटर का प्लॉट वो कितने मिल रहा है, 90-95 एक की रेंज में वो प्लॉट मिल रहा है जी, 60 मीटर का जी। 26 मीटर का प्लॉट कितने मिल रहा है जी, 35 लाख रुपए मिल रहा है जी। है जी, बना लो। आप फ्लोर वाइज बेचोगे तो भी आपको एक फ्लोर के ऊपर 10 से 15 लाख रुपए मिलेंगे, 10 लाख रुपए मिलेंगे कमाने के लिए जी। आप जोड़े का बना के बेचोगे उसको, आप उसको गुना कर लो, 2 से गुना कर लो, आपको डबल आपको उससे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो जी इस सेक्टर में काम करने के लिए हमने एक पूरी टीम बनाई है अपनी। ठीक है जी, उसमें उस टीम का हमने एक प्रेसिडेंट बनाया अपना,
ठीक है जी। प्लान मैं आपको बता देता हूँ, प्लान क्या है। हम कुछ एक पर्टिकुलर एरिया, एक पॉकेट में कुछ प्लॉट्स खरीदेंगे, ठीक है जी। एक आइडिया मैं आपको देता हूँ, जैसे हमने कोई 20-30 प्लॉट हमने खरीदे मान लो प्रॉपर्टी का, उसमें हमने 20-30 प्लॉट खरीदे उस एरिया एक पॉकेट में मान लो, तो उसकी हम आधे उसके हम उसका बनाना शुरू करेंगे, आधे प्लॉट की कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। जब आधे प्लॉट की कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे ना आप, जब ये होनी शुरू हो जाएगी तो बाकी के आधे प्लॉट की कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। उसमें बाद उनकी कीमत तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी जी वो जी। और उसमें क्या है कि एक माहौल बन जाएगा, जब एक पॉकेट में जब बनना शुरू होगा ना, जब उसमें कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी तो पूरा एक माहौल बन जाएगा, सबको एक मतलब हौसला हो जाएगा कि यार हाँ भाई अब हो रहा है भाई मामला शुरू। अब किसी सेक्टर जिसमें हम घुसेंगे, जिसमें हमने करना अपना काम शुरू करा है, तो उसमें क्या एक पूरा माहौल बन जाएगा कि हाँ चलो आप बनाओ भाई, अब करो, अब एक होना शुरू हो गया जी, ठीक है जी। इसमें हमने इन्वेस्टर्स का आह्वान करा है कि सब आके हमसे इन्वेस्ट करो। किसी को 50,000 की भी इन्वेस्ट करनी है ना तो हमारे साथ कर सकता है। पूरी ट्रांसपेरेंसी से उसकी इन्वेस्टमेंट होगी, पूरे ट्रांसपेरेंसी से, पूरी डॉक्यूमेंटेशन से इन्वेस्टमेंट होगी उसकी। जितना भी इन्वेस्ट करना चाहता है, मान लो 50,000 भी इन्वेस्ट करना चाहता है, तो जो प्रॉफिट है वो उसकी इन्वेस्टमेंट के आधार पर उसको दे दिया जाएगा जी उसको जी, ठीक है जी। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप मान के चले आने वाले 2 साल में, मैं बड़ी बात नहीं करता, आने वाले 2 साल में ये सब सेक्टर सोल्ड आउट हो जाएंगे, बस जाएंगे। और देखना जी, मीन्स आप जो इन्वेस्टर आज हमारे साथ इन्वेस्ट कर लेगा, जो आज काम कर लेगा, ध्यान रखना वो एक अच्छा मार्जिन लेके जाएगा। जो ये लोग सोचते थे, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, 20 से 30 साल पहले 10 से 15 साल पहले कुछ लोग ये सोचते थे कि यार मतलब सेक्टर्स कटे रोहिणी के, हमने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करी, कर लेते तो अच्छा था, है जी। तो वो मौका दोबारा आ गया है, आज आदमी इन्वेस्टमेंट कर सकता है उस एरिया में आके, वो मौका भगवान ने दोबारा दिया है। इन सेक्टर्स में आके इन्वेस्ट करो और देखना ये जो माहौल है ना, देखना कि ये सेक्टर्स ऐसे रिटर्न देके जाएंगे इन्वेस्टर को भी और जो वहाँ रहेंगे भी, मीन्स एक अच्छा फ्यूचर उनके लिए वहाँ वेट कर रहा है जी। गवर्नमेंट ने वहाँ 4 लेन हाईवे बनाया है, चल रहा है वो, 6-7 महीने में ख़त्म हो जाएगा उसका काम, रनिंग में आ जाएगा। हेलीपैड है, बस टर्मिनल है, 10 से 15 किलोमीटर आगे एयरपोर्ट आ रहा है। तो और सबसे बड़ी बात, उसके आसपास इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं कुछ, मैं नाम बताता हूँ, बवाना इंडस्ट्रियल स्टेट, नरेला इंडस्ट्रियल स्टेट, कंजावला इंडस्ट्रियल स्टेट, बोरगढ़ इंडस्ट्रियल स्टेट, और उसका आगे राई इंडस्ट्रियल स्टेट जो कि हरियाणा में आता है। कितने मिनट की दूरी पता है आपको? कुल 15 से 20 मिनट की दूरी पे। मतलब जो आदमी डेली अप डाउन कर रहा है, अपना करेगा वहां से वहां रह के, वो कुल 15 से 20 मिनट में वहां पहुंच जाएगा। अभी क्या हाल है पता है आपको? जो संडे दिल्ली में रहता है, उसकी फैक्ट्री नरेला बवाना में है, उसको 1 घंटा लगता है पहुंचने में। पहले बात तो दिल्ली से निकलने में उसको आधा घंटा 1.25 घंटा जाम में निकल जाता है उसका जी। जो पीक टाइम में मान लो निकलता है, मान लो किसी को कोई मान लो 11 बजे निकलता है मान लो, तो वो तो फिर 1-1.5 घंटे पहले पहुंच नहीं सकता है, बेचारा सारा मोरल डाउन हो जाता है वहाँ पहुंचने से पहले जी। तो जी जो वहाँ लेगा, जो वहाँ रहने भी, जो वहाँ रहेगा, उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सेक्टर 37 की तरफ रुक कर ले, सेक्टर 35, 36, 37 की तरफ रुक कर ले और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए अपना कदम बढ़ाए आगे जी। ठीक है जी, आप हमसे जुड़ो, हमसे मीटिंग्स लो, हमारे ऑफिस में हम आपका वेट करेंगे। आप सारी डिटेल्स हमसे लो, समझो, बारीकी को समझ में आए तो इन्वेस्ट करो। आपको सारी चीज़ आपके सामने रखेंगे, सारे प्लान्स आपके सामने रखेंगे। ठीक है जी, आप सर्वे करो, आपको हमारी बात में प्रामाणिकता लगे कि हाँ भाई, हाँ ये बात सही बोल रहे हैं भाई, ठीक है, तो आप आगे बढ़ो मास्टर जी। ठीक है जी, एक बात मैं आपको लास्ट में कंक्लूड करूंगा आपको मैं, कि कभी भी लाइफ में ना दी एंड नहीं होता, किसी चीज में दी एंड नहीं होता जी। कोई आदमी सोचता हो कि पेंडेमिक आ गया तो डी एंड हो गया, प्रॉपर्टी
में इन्वेस्ट करना भी गलत है और सब कुछ गलत है। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, जियो पोलिटिकल हालात ख़राब चल रहे हैं। कभी भी लाइफ में ना दी एंड नहीं होता जी। ठीक है जी, गवर्नमेंट ऐसे प्लान्स लेके आ रही है, गवर्नमेंट ऐसे प्लान्स लेके आ रही है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस प्रमोट हो, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े हमारे देश में, देश का माहौल अच्छा बने। मतलब जो हमारे जो बच्चे हैं देश के, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में उतरे, गवर्नमेंट चाहती है। अब जब बिजनेस में उतरेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा, बिजनेस में उतरेंगे तो आईटी हब्स और भी बनेंगे, एयरपोर्ट्स भी और बनेंगे, हाईवेज भी और बनेंगे। हाईवेज बनेंगे तो हाईवे चाहो तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट का सिस्टम खत्म हो गए, बल्कि आगे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रही है। आने वाला समय, मैं सच्ची बोलता हूँ, इंडिया का ही है। मैंने तो ये महसूस करा है, जिस हिसाब से काम चल रहा है ना, चक्री घुमा रखी है, इस चक्री घूमी पड़ी है जी। और जो ढंग से काम करेगा ना, ट्रांसपेरेंसी से, वही कमाएगा। ये बात तो बता दूं जी। मतलब अगर कोई ये सोचता हो कि ठीक है मैं इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ पर नीयत खराब है, तो भी नहीं कमा पाएगा जी वो। अगर ईमानदारी रखे तो ही कमाएगा जी। क्योंकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है इंडिया में कि एक ईमानदार आदमी ही सक्सेस हो पाएगा, मेहनती आदमी से ही सक्सेस हो पाएगा। ठीक है, तो कभी भी अपॉर्चुनिटी एट दी एंड नहीं होता। आप आगे बढ़ो, हिम्मत करो, देखना एक बहुत अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है जी, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया जी, कोई बात गलत लगी तो मैं माफी चाहूँगा और मिलता अगले वीडियो में जी। नमस्ते। हाँ, मेरा नंबर तो लिख लो यार, 8826975886। दोबारा बोल रहा हूँ, 8826975886। मेरा नाम दीपक अग्रवाल, दिल्ली प्रॉपर्टीज अग्रवाल के नाम से जी। नमस्ते जी, नमस्ते।